मॉनसून के मौसम में गुलजार मैसूर के बाजार से निकलकर न्यूज नेशन की टीम श्रीरंगपट्टनम भी पहुंची, जहां तामीर टीपू सुल्तान के किले में टीपू और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई ऐतिहासिक जंग की कहानी दर्ज है। मैसूर के इतिहास में श्रीरंगपट्टनम वो पन्ना है, अगर उसको नहीं देखते हैं तो वो इतिहास लगभग अधूरा सा दिखता है। 600 साल के मैसूर राज परिवार यानी वडियार राजवंश के बीच में टीपू सुल्तान और हैदर अली का शासन यकीनन बेहद कम था, लेकिन वो वक्त था जब हिंदुस्तान में अंग्रेज अपनी ताकत बढ़ा रहे थे और दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान अकेला ऐसा शासक था जो उसको चुनौती दे सकता था। श्रीरंगपट्टनम में 1799 की वो लड़ाई हिंदुस्तान के इतिहास में भी एक अहम रोल रखती है, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था और अंग्रेजों को इस देश में आगे बढ़त लेने का मौका हाथ आ गया था। श्रीरंगपट्टनम में ऐसे इतिहास के कई पन्ने बिखरे हुए हैं, जिन पर अगर आप मैसूरू में आते हैं तो उन इतिहास के पन्नों पर यानी उन जिंदा गवाहों पर आकर आप बात कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से इतिहास की छटा अलग अलग बिखरी हुई है श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की वीरता की गाथा गाता ये किला कावेरी नदी के किनारे खड़ा है। वही कावेरी जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और जिसके पानी को लेकर साउथ के सूबों में तकरार भी छिड़ी रहती है। हाँ, हम इस वक्त कावेरी के खूबसूरत किनारे पर है, जहाँ एक संगम भी है। एक तरफ से भवानी नदी आकर मिलती है तो दूसरी तरफ से कावेरी मिल रही है, लेकिन इस वक्त पानी आपको बेहद कम दिखेगा। मानसून के वक्त बारिश की बूंदों का इंतज़ार कावेरी इसलिए भी करती होगी क्योंकि उसके नाम को लेकर, उसमें जितना पानी है उसके पानी को लेकर राज्यों में आपस में राजनीति हो जाती है तेज़। हालांकि बादल ऊपर हैं और कावेरी शायद यही चाहती है कि जल्द से जल्द ये बादल अपने पानी को इसमें कावेरी में उड़ेल दें, ताकि उन तमाम किसानों को, उन तमाम खेतों को पानी मिल सके जो लगातार कावेरी के पानी का इंतज़ार करते हैं। इस वक्त कावेरी में पानी भले ही कम नजर आ रहा है, लेकिन मॉनसून के बादल जल्द ही इस कमी को पूरा कर देंगे और पानी से लबालब हो जाएगी कावेरी नदी। मॉनसून के बादल अपने बूंदों से सिर्फ नदियों को ही नहीं भरते, बल्कि इंसानों में भी भावनाएं भर जाते हैं और उन भावनाओं को हर दौर में भुनाता रहा है बॉलीवुड। सैंडलवुड सिटी के नाम से मशहूर मैसूर की फिजाओं में अगर चंदन और गुलाब की महक घुली हुई है, तो यहाँ के आसमान में मॉनसून के बादलों ने जैसे अपना डेरा डाल रखा है। मॉनसून की इन्हीं घनघोर घटाओं के संग संग न्यूज नेशन का सफर आगे भी बढ़ेगा। काली घटाओं से घिरे हुए मैसूरू में मानसून के रंग देखने के बाद हम चलते हैं आगे एक और शहर के बीच जो अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच बसा है। वहाँ देखते हैं मॉनसून किस तरह से उतर रहा है ज़मीन पर। हम चलते हैं मैंगलोर की तरफ, तो चलिए घटा के संग संग मैंगलोर की ओर। मैसूर से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज नेशन।